गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग है हमारा अम्बाला में पहले पोस्टेड थे इस जगह पे आने से पहले। तो वो काफ़ी बड़ा घर था और वहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी। तो उस ग्रीनरी की वजह से वहाँ पे इतनी हरियाली होने की वजह से, क्योंकि काफ़ी पुरानी जगह है वो, तो वहाँ पे सांप बहुत निकला करते थे। मतलब इतने थे कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ से आए। और घर काफ़ी बड़ा था, आगे पीछे बहुत एरिया था, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत मुश्किल होती थी। तो बाहर से कोई आता था तो वो सारा गार्डन और लॉन वगैरह देखा करता था। लेकिन एक साइड का एरिया ऐसा था जहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था और उस तरफ हम जाते भी कम थे। तो जब भी वहाँ पे क्लीन करवाते थे उस एरिया को, तो जो भी बाहर से आते थे साफ करने के लिए, वो अक्सर बताते थे कि सांप है यहाँ पे बहुत। तो पर उनको, क्योंकि वो लोकल थे तो उनको हैबिट थी, तो वो या तो मतलब उनको वहाँ से हटा देते थे। तो एक बार की बात है, तो कोविड का टाइम था, उससे पहले हमारे घर में सत्संग हुआ। तो हमारा जो लिविंग रूम था, मतलब जो ड्राइंग रूम होता है, वो बहुत बड़ा था। तो उसमें हमने डिसाइड किया कि अब हम ना, मतलब वैसे मैंने दरबार लगाया था अलग से भी, पर मैंने सोचा कि सत्संग हुआ है और कोविड की वजह से कोई घर में आ भी नहीं रहा, तो हमने डिसाइड किया कि हम जो गुरुजी का दरबार हमने बनाया है उसको वहीं रहने देंगे। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के सेवा करती थी वहाँ पे, अपने दरबार में पाठ करती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे। और शाम के टाइम हम पूरा परिवार बैठ के, मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, 3 जने हम बैठ के अपना पूरा शाम की आरती वगैरह भी किया करते थे। तो उस दिन रात की बात है, मतलब ऐसे शाम हो रही थी, रात होने वाली थी। तो हमारे घर में भैया जो देख रेख करते थे वो आए और उन्होंने मुझसे बोला कि ये कपड़े प्रेस होके आए हैं, तो मैं इनको बाहर रख देता हूँ और जब आपको मौका लगेगा आप रख दीजिएगा। मैंने साहब के कपड़े तो रख दिए हैं और आपके लोगों के मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सोने ही जा रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं ना फटाफट से रख देती हूँ। और मैंने कुछ पैरों में डाला नहीं था, मतलब क्योंकि मुझे दरबार में भी जाना था, तो थोड़ी सी दरबार की तैयारी में रात को करके सोती थी, जैसे जोत वगैरह साफ करना और जोत बनाना, फूल वगैरह रखना। तो ये थोड़ा सा मैं रात को करके सोती थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी से फटाफट मैं उठाती हूँ कपड़े, और मैं उठा के कबर्ड में रखने के लिए गई। और उस दिन मैंने लाइट नहीं जलाई थी और कमरे में काफ़ी अंधेरा था। तो मुझे बार बार गुरुजी के अंदर से आवाज़ आई, नंगी पैरे क्यों फिरती पई है, चप्पल क्यों नहीं बांधी, मतलब कि तुम क्यों नंगी पैरे घूम रहे हो, तुम चप्पल क्यों नहीं डालते हो। तो मैंने कहा शायद हो सकता है मेरा वहम हो, एक बार नहीं 2 बार नहीं, ऐसा मेरे साथ बार बार हुआ। ना मैंने लाइट जलाई और ना ही मैंने चप्पल पहनी। फिर मुझे लगा कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो उनके आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मैं पहन लेती हूँ। और जैसे ही मैंने लाइट जलाई, एक सांप था, जैसे कॉइल होके, मतलब ऐसे गोल होके जैसे बैठ जाता है, वो वैसे बैठा हुआ था। और उसका आधा जो सिर था, मतलब वो दरवाजे के बीच में था, आधा अंदर और आधा बाहर। और मैं उसके पास ही खड़ी थी, मतलब कुछ सेकंड्स की देरी थी। अगर गुरुजी मुझे नहीं रियलाइज कराते तो पता नहीं क्या होता। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये सोचिए कि सांप जो है वो मौका नहीं देता, वो 1 मिनट में कहीं भी छुप सकता है। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, उन्होंने फटाफट से, क्योंकि उस टाइम पर किसी को बुलाते जब तक हम, तब तक तो वो आंखों से ओझल हो जाता। पर गुरुजी की इतनी असीम कृपा थी कि हमें सही समय पे पता लगा। और फिर मेरे हस्बैंड ने उसको किसी तरीके से डंडी में ऐसे फंसा के बाहर हम उसको छोड़ के आए, हमने उसको मारा नहीं। पर मैं आज भी हैरान होती हूँ कि अगर गुरुजी नहीं सही समय पे बताते तो कोई भी हादसा हो सकता था। बेटा भी छोटा है, वो भी पाठ करता है वहाँ जाके, मतलब कुछ भी हो सकता था। गुरुजी की असीम कृपा है और वो अपने भक्तों का हर पल ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।